जय हिंद दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे टेंस, ठीक है। जो समझ नहीं आप पूछ लेने एक बार, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे टेंस। टेंस आज हम बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे। समझ लो एकदम हम टेंस के दो टाइप्स पढ़ेंगे, ठीक है। एकदम छोटे बच्चों की तरह से आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो टेंस एकदम पढ़ने का हमारा मोमेंट रहेगा कि एकदम सिंपल तरीके से, आसान तरीकों से देखेंगे कि टेंस किसे कहते हैं और कितने होते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे आराम से। तो हम टेंस को यानी बच्चों की तरह पढ़ेंगे आराम से, एकदम बढ़िया से, ठीक है। अब मान लेते हैं टेंस को, तो टेंस को हम दो डिवाइड में कर देते हैं। कितने डिवाइड में कर देते हैं? दो। बात समझ में आ रही है? अपने आप से बना के तोड़ के हम बनाते हैं कि जैसे कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। उसी तरह से हम समझाएंगे आपको। जैसे टेंस देखिए, टेंस कितना है, मान लो सिंपल टेंस हो गया, एक हो गया सिंपल टेंस, सिंपल टेंसेस, और एक होता है टेंसेस, ठीक है। एक सिंपल टेंसेस होता है और एक क्या मान लेते हैं, टेंसेस। यानी टेंसेस को हम पढ़ेंगे दो टाइप्स में। कितने टाइप्स में पढ़ेंगे? दो टाइप्स में। तो दो टाइप्स में पढ़ने का मतलब होता है एक सिंपल में पढ़ेंगे और एक टेंसेस पढ़ेंगे। अब सिंपल क्या होता है, टेंसेस क्या होता है? तो भैया सिंपल का मतलब होता है नॉन डूइंग। सिंपल का मतलब क्या होता है? नॉट डूइंग। अगर नॉट डूइंग होगा, मतलब नॉट डूइंग यानी कि वो कार्य नहीं करेगा। और टेंसेस मतलब होता है डूइंग। क्या होगा भैया? डूइंग। इतना समझ लेना बस। यह डूइंग का मतलब मान लेना एक्शन, या यहाँ पर मान लेना नो एक्शन, एक्शन, और यहाँ पर नो एक्शन, एक्शन। इतने समझ लेना बस। अगर तुमसे कोई परिभाषा पूछे तो सिंपल टेंस की परिभाषा क्या भैया? तो सिंपल टेंस इज नॉट डूइंग, बस इतने बताना है। सिंपल टेंस इज नॉट डूइंग या नॉट एक्शन, बट टेंसेस इज डूइंग या एक्शन। बात सुन रही है? टेंसेस इज एक्शन इज कॉल्ड बाय टेंसेस, ठीक है। तो टेंसेस में क्या होगा? एक्शन होगा। क्या होगा? एक्शन। यानी जो भी कार्य करेगा, जो भी रहेगा काम करने वाला, चाहे संज्ञा हो चाहे सर्वनाम हो, तो वो सारे क्या करेंगे? कार्य करेंगे, उनके अंदर एक्शन रहेगा। अभी मैं एक दो उदाहरण दे रहा हूँ, समझो पहले। अब देखो, मैंने यहाँ पर पहला एक टेंस लिया, मैंने बोला राम अच्छा लड़का है। राम कोई कार्य कर रहा है? नहीं। जब कोई कार्य नहीं करेगा, मान लो इसके बारे में क्या कर रहे हैं? बता रहे हैं, समझा रहे हैं भैया राम क्या है? अच्छा लड़का है। अब राम अच्छा लड़का है तो काम तो कोई कर ही नहीं रहा है। जब काम नहीं करेगा तो हम क्या करेंगे? नो एक्शन में डाल देंगे। अब यहाँ पर देखो, राम घर जाता है, यहाँ पर क्या है? एक्शन हो रहा है नहीं? क्या करने का काम करने का हो रहा है, यानी घर जाने का काम हो रहा है। अब ऐसे भी देख लो, अगर जाने में यानी कि जाता, यार इसको देखेंगे जाना, जाना अगर देखेंगे लास्ट में ना मिलेगा तो न वाला क्या होगा? वो हमारा वर्ब होगा। क्या होगा भैया? वर्ब होगा। जब वर्ब होगा यानी एक्शन होगा। बात समझ में आ रही है? वर्ब होगा तो एक्शन है। इतना आसान तरीकों से आप पहचान जाओगे। अभी मैं संज्ञा नहीं पढ़ा रहा हूँ, सर्वनाम नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं सिर्फ यहाँ पर आपको नाउन मैंने कुछ स्टार्ट किया था, उसके बेसिस पे मैं उसको भी स्टार्ट करूंगा, पूरा कवर करूंगा। पहला इसको देख लेते हैं। एक सिंपल टेंस में मतलब इसमें आपका क्या होता है कि बखान करना होता है। सिंपल टेंस में मतलब होता है बखान करना है, कि अपने आप में बड़ाई करना है या दूसरे की बड़ाई करना है, तो वही सिंपल टेंस कहलाता है। तो सिंपल टेंस में मतलब होता है नॉट डूइंग या नो एक्शन, और टेंस में मतलब होता है एक्शन या डूइंग। बात समझ में आ रही है? तो मैंने यहाँ पर बोला राम अच्छा लड़का है, तो कोई कार्य नहीं कर रहा है, तो राम के बारे में क्या कर रहा हूँ? बता रहा हूँ। चाहे अच्छाइया हो चाहे बुराइया हो, चाहे जो भी हो, चाहे IAS हो चाहे पुलिस हो, चाहे जो भी हो, मैं उसके बारे में बड़ाई कर रहा हूँ या उसके बारे में बता रहा हूँ। तो हमारा क्या होगा? नो एक्शन का, यानी जिसके पास एक्शन होगा, जिसके पास काम करने का वर्क होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? डूइंग, यानी टेंस बोलेंगे। अब जिसके काम यानी कि देखेंगे टेंस पहचानेंगे कि यानी कि वो कार्य कर रहा है कि नहीं। बस यही दो चीज आपको देखना है,
कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बस यही दो चीज देखना है। अगर कार्य करेगा तो एक्शन में जाएगा तो भैया टेंस कहलाएगा, कार्य नहीं करेगा यानी सिर्फ उसके बारे में सिर्फ बताएगा, बड़ाई करेगा तो हमारा किस में जाएगा, सिंपल टेंसेस में। तो यही चीज आपको देखना है भैया, बस आराम से समझना है कि सिंपल टेंसेस किसे कहते हैं और टेंसेस किसे कहते हैं। तो आसान तरीकों से समझेंगे हम। अब इसको समझते हैं, हम यहाँ से देखेंगे, स्टार्ट करेंगे। इसको हम बाद में पढ़ते हैं, इसको भी पढ़ने में टाइम हो जाएगा। टेंसेस हम भाग लेते हैं कितने टाइम में, 3 टाइम में। एक मान लेते हैं प्रेजेंट हो जाता है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ठीक है, तो सिंपल टेंस को हम कितने डिवाइड में भाग दिए भैया, 3 भागों में। एक प्रेजेंट होगा, एक पास्ट होगा और एक फ्यूचर होगा। 3 डिवाइड में मैंने कर दिया है। अब इसको पहचानने के मेरे क्या तरीका होता है, तो प्रेजेंट माने मतलब होता है वर्तमान काल, आपने पढ़ा होगा, हर लोगों ने पढ़ाएगा, तो भैया वर्तमान होता है, वर्तमान में। पास्ट यानी भूत और फ्यूचर यानी भविष्य। बस इतने समझना है बस। तो वर्तमान का मतलब क्या होता है, जो प्रेजेंट टाइम हमारा चल रहा होगा, बस इसके बारे में बताना है। पास्ट यानी जो बीत गया होगा, फ्यूचर यानी जो आने वाला होगा, जो आया नहीं होगा उसके बारे में हम क्या कर रहे हैं, थॉट कर रहे हैं, सोच रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं, तो वो हमारा क्या होता है, फ्यूचर होता है। बस यही समझना। मैं आपको बता रहा हूँ प्रेजेंट कैसे पहचानोगे, पास्ट कैसे पहचानोगे और फ्यूचर कैसे पहचानोगे। बहुत ही आसान थे, आप सिर्फ देखोगे तो बता दोगे भैया प्रेजेंट है। ऑल टेंस में किसी भी टेंस को उठाओगे तो भैया अगर वो चीज दिख गई तो आप बता दोगे प्रेजेंट है, अगर वो चीज न दिखी, दूसरा कोई चीज दिखी है तो आप बता दोगे पास्ट है, अगर वो भी ना मिला तो वो चीज मिल गई तो आप बता दोगे फ्यूचर। बस यही 3 चीज में आपको देखना है। वर्तमान मतलब क्या होता है, मतलब क्या है। अगर आपको लास्ट में है शब्द का कोई भी शब्द मिल गया, है, हूं, हो, कुछ भी मिल जाए, है, हूं या हो, कुछ भी मिल जाए इन तीनों में से, तो समझ लेना कि वर्तमान है। पास्ट में क्या था थी, थे, बस इतना समझ लेना बस। अगर पास्ट रहेगा तो था, थी, थे। अगर फ्यूचर रहेगा तो गा, गी और गे, ये शब्द आपको मिलेंगे। बात समझ में आ रही है। तो भैया मैंने बोला कि प्रेजेंट में आपको है, हूं, हो मिलेगा, पास्ट में था, थी, थे मिलेगा और फ्यूचर में गा, गी, गे मिलेगा। बस आसान तरीकों से देखना है, बस आप पहचान लोगे भैया प्रेजेंट है, ये पास्ट है और ये हमारा फ्यूचर है। क्लियर हो रहा है। तो हमने क्या बताया, तो टेंस को हमें बच्चों की तरह लेंगे, ट्रीट करेंगे। तो भैया टेंस हम 2 डिवाइड में कर दिए, एक सिंपल टेंस में कर दिए भैया, एक टेंसेस में कर दिए। तो सिंपल का मतलब होता है नॉट एक्शन, यानी कि जिसको बोलते हैं नॉट डूइंग, ये कार्य नहीं करेंगे, सिर्फ इसके बारे में हम क्या करेंगे, बातें करेंगे, सिर्फ उसके बारे में बात करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। या एक तरफ से समझ लो कि ये चुगली करना होता है, या बड़ाई करना होता है, या एक दूसरे से झगड़ा करना होता है। तो ये सिर्फ सारे सब किसमें होते हैं, सिंपल टेंस में। अपने बारे में बखान करना होता है, तो जिसके बारे में बखान करना हो तो भैया वो सिंपल टेंस में काम आते हैं। अभी हम बताएंगे बहुत अच्छी तरह से समझ। फ्यूचर में यानी पास्ट टेंस में भी आपको बखान करना ही होता है, लेकिन यानी कि इसका मतलब होता है टेंस क्या होता है, तो टेंस का मतलब होता है एक्शन। एक्शन का मतलब क्या होता है, उसमें हम क्या करेंगे, डूइंग रहेगा, यानी टेंस हमारा कार्य करेगा। जैसे मैंने अभी सिंपल टेंस में मैंने बताया था और प्रेजेंट में बताया, यानी कि पास्ट में यानी टेंस में बताया था कि जो वही काम करेगा वो हमारा यानी कि टेंस होगा, जो काम नहीं करेगा वो हमारा क्या होगा, सिंपल टेंस में होगा। तो हमने यहाँ क्या बताया, तो प्रेजेंट को मैंने वर्तमान काल को 2 डिवाइड में कर दिया है। कौन कौन से, एक मैंने बांट दिया इज, एम, आर। क्लियर हो रहा है, इज, एम, आर, ये आपने पढ़ा होगा इज, एम, आर का प्रयोग। अगर नहीं पढ़ा है तो इसमें समझ लेना कि इज, एम, आर का यही प्रयोग है जो आपको अलग से ट्रीट करके बताया जाता है। तो भैया इज, एम, आर का मतलब क्या होता है, जहां पर क्या कैसे, जैसे मैंने बोला राम अच्छा लड़का है, तो मैंने बोला भैया राम अच्छा लड़का है, तो भैया यहाँ पर अच्छा लड़का ये तो काम नहीं कर रहा है, इसके बारे में सिर्फ समझा रहे हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर है, तो भैया है, इसका मतलब इसमें से दोनों में से एक होगा, इज, एम, आर में से होगा या है। लेकिन इसमें पहचानने का तरीका क्या होगा, अगर पास करके कोई शब्द आ गया तब,
अगर पास करके आ गया तो समझ लेना हैज और हैव लगेगा, अगर पास करके नहीं आया तो समझ लेना कि इज एम आर में से कोई एक लगेगा। अब मैंने बोला मैंने यहीं पर दूसरा ट्रांसलेशन लिया भैया, तो मैंने बोला राम अच्छा लड़का है, मैंने यहीं पर बात किया राम के पास क्या है, घड़ी है। तो भैया ये डूइंग है कि नॉट डूइंग है, नॉट डूइंग है। तो भैया जब नॉट डूइंग है इसका मतलब इसके किस में बात कर रहा है, सिंपल टेंस में, और सिंपल टेंस में किस में बात कर रहा है, प्रेजेंट टेंस में। किस में बात कर रहा है भैया, प्रेजेंट। क्यों, क्योंकि लास्ट में है। अगर इसकी जगह और कुछ होता तो भैया वो पास्ट होता है, फ्यूचर होता है। बात क्लियर हो रही। तो मैंने बोला प्रेजेंट में है हूँ होगा भैया, है वो सब में मिलेगा। अब इसमें कवर करते हैं भैया, इज एम आर लगेगा कि हैज और हैव लगेगा। तो मैंने ऊपर देखा भैया राम अच्छा लड़का है, तो भैया इसमें इज एम आर लगेगा। लेकिन ये नीचे देखा मैंने राम के पास करके आ गया, तो भैया यहाँ पर हैज और हैव लगेगा। ये क्लियर हो रहा है यहाँ तक, कोई किसी की दिक्कत? तो भैया मैंने यहाँ पे बताया कि प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान, है हूँ हो। अब इज एम आर में से कुछ एक लगेगा जब पास करके कोई टेंस ना आए। और दूसरा मैंने बोला हैज और हैव, यहाँ पर पास करके सेंस जब आ जाए तो समझ लेना वहां पर आपको क्या लगाना है, हैज और हैव। यहाँ पर क्लियर हो रहा है, कोई किसी की दिक्कत? ठीक, तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब मैं बात करता हूँ पास्ट की। तो पास्ट भी आपके दो डिवाइड में कर दिया गया है, एक हो गया है वाज और एक होता है वर। वाज और वर, इसको मैंने बांट दिया किसमें, यानी कि किसमें आएगा, था, थी और थे में। क्लियर हो रहा है। जब था थी थे के सेंस आ जाए तो समझ लेना वाज और वर लगेगा। और यहाँ पर सिर्फ एक लगेगा हैड। क्या लगेगा भैया, हैड। अब इसका क्या होगा सेंस, पास था में था या भाई बहन थे। क्लियर हो रहा है, इसका ये सेंस निकलेगा। क्लियर हो रहा है। मैंने बोला कि प्रेजेंट में आपको है वो मिलेगा, लेकिन पास्ट में आपको क्या मिलेगा भैया, था थी थे। तो यहाँ पर देखो वाज और वर लगाएंगे जब था थी रहेगा, यानी सिंपल में रहेगा, एक रहेगा। तो जैसे मैंने बोला राम अच्छा लड़का था, तब था, अब नहीं है। बात क्लियर है। राम के पास घड़ी थी, पहले थी, अब नहीं है। मतलब यहाँ पर एक ही शब्द हटाने पर, यानी है हटाने पर, यहाँ पर सिर्फ था थी थे लगाने पर तो क्या हो जाता है, पास्ट का लेता है। किसका सेंस लेता है, पास्ट का। तो पास्ट का मतलब होता है भूतकाल, जो यानी बीत गया था, तो बीतने वाली बात होगी। यानी कि राम अच्छा लड़का था तो पहले था, अब जो हो गया अब हमको लगता है दुष्ट हो गया है, यानी शैतान हो गया होगा, अनुवादी करता होगा तो भाई बेकार हो गया होगा। और राम के पास घड़ी थी तो भैया पहले थी अब नहीं है, इसका मतलब खो गई होगी या बिगड़ गई होगी। तो पहले थी अब नहीं है। क्लियर हो रहा है। तो भैया पास्ट मतलब ये होती है, यानी अब फ्यूचर सिंपल टेंसेस बोला तो सिंपल टेंसेस के आपको, यानी कि मैंने टेंसेस को दो डिवाइड में कर दिया है। तो दो डिवाइड में एक सिंपल में बांट दिया है, एक टेंस में बांट दिया है। तो सिंपल मतलब होता है नॉट डूइंग और टेंस का मतलब होता है डूइंग, बस इतने समझना है। और उसके बाद सिंपल टेंस में मैंने तीन डिवाइड में कर दिया है, एक प्रेजेंट में, एक पास्ट में और एक फ्यूचर में। प्रेजेंट में मैंने बोला कि है हूँ हो शब्द में आएगा, अब पास्ट में आपका था थी थे शब्द आएगा, और फ्यूचर में मैंने बोला कि गा गी गे शब्द आएंगे। मैंने यहीं पर बात किया कि भैया प्रेजेंट में आपको क्या मिलेगा भैया, तो इज एम आर मिलेगा। क्या मिलेगा भैया, इज एम आर मिलेगा। और यहीं पर मैंने बोला है हूँ हो शब्द आएगा, तो आप समझ लेना कि इज एम आर में से लगेगा। लेकिन यहीं पर मैंने बोला कि एक और है जिसमें आता है हूँ ही मिलेगा, लेकिन उसमें क्या सेंस निकलेगा, पास करके निकलेगा। क्या निकलेगा भैया, पास करके। तो मैंने बोला पास है, में है या भाई बहन करके आ जाए तो हमारा हैज और हैव लगेगा। यही कॉन्सेप्ट समझना है। मैंने बात किया पास्ट की, तो पास्ट में क्या मिलेगा, था थी थे। मैंने वहीं पर बोला एक में लगेगा वाज और एक में मिलेगा वर। अब इसी को वर को लेकर सभी लोग बोलते हैं वेयर। भैया वेयर नहीं बोलना है, यहाँ पर वर बोलना है, ठीक है। तो वर क्या बोलना है भैया, वर। तो वाज और वर लगाना है, तो वाज और वर में आपको मिलेगा सिर्फ था थी थे। अब मैंने बोला यहाँ पर एक चीज लगेगा, सिर्फ एक ही सहायक क्रिया लगेगी जिसको बोलते हैं हेड। हेड में आपको क्या मिलेगा, पास था, में था या भाई बहन थे। क्लियर हो रहा है। तो इसके बाद मैंने बोला कि फ्यूचर, फ्यूचर यानी भविष्यकाल, उसमें क्या मिलेगा, गा गी के। तो भैया मैंने विल और सेल बोला, तो विल और सेल में होगा होगी होंगे लगेंगे। क्या लगेगा भैया, होगा होगी होंगे मिलेंगे। लेकिन यहीं पर बात नीचे करते हैं विल हैव और सेल हैव की। तो विल हैव और सेल हैव में सिर्फ आपको लगेगा
पास होगा, में होगा और भाई बहन होंगे। सिर्फ आपको इतना ही देखना है बस, और उसके बाद पूरा सिंपल टेंस आपको समझ में आ जाएगा। ये चार्ट आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। एक बार आप अपने घर पे बनाइएगा तो बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। क्लियर हो रहा है? तो भैया ये समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर एक एक दो उदाहरण समझाएंगे, अच्छी तरह से कवर हो जाएगा। चलिए, मैंने इसको सिंपल टेंस में लिखा है, वो मैंने सारे डिटेल्स हटा दिया है। तो सिंपल टेंस में मैंने बताया था क्या होता है भैया, नॉट डूइंग होता है। क्या होता है? नॉट डूइंग, नॉट डूइंग या नो एक्शन, नॉट डूइंग या नो एक्शन, कुछ भी बोल सकते हो। एक्शन, नॉट डूइंग इट, नॉट एक्शन। तो भैया प्रेजेंट मैंने बोला, प्रेजेंट में आपको लगेगा इज एम आर, तो मैंने बोला यहीं पर समझना है। मैंने बोला यहाँ पर प्रेजेंट में मतलब होता है हूँ हो मिलेंगे, है हो गया, हूँ हो गया या हो शब्द मिलेगा, तीनों में से एक कोई शब्द मिलेगा। तो मैंने यहाँ पर बात किया था तो भैया इज आएगा तो आपका है, एम आएगा तो हूँ, आर आएगा तो भैया यहाँ से मतलब नहीं लिखता है। एक वचन करता हो यानी एक वचन करता हो तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे भैया, इज लगाएंगे। अगर बहुवचन करता हो तो उसके साथ हम आर लगाएंगे। आई अगर मिल गया आपको कहीं भी तो आई के साथ सिर्फ हमेशा क्या लगाएंगे, एम लगाएंगे। बस इतना कॉन्सेप्ट रखो बस यार, ठीक है। एक वचन कर्ता के साथ इज, अब बहुवचन कर्ता के साथ आर, और हमारा क्या होता है, आई के साथ हमेशा क्या लगाना है, मुझे एब लगाना है। क्लियर हो रहा है? तो भैया मैंने यहीं पर बताना है कि एक वचन क्या होता है। तो भैया एक वचन होता है ही, सी, इट, नेम। अगर इन सब में से कुछ भी एक मिल गया चारों में से, ही माने क्या होता है वह, सी माने क्या होता है वह, इट माने क्या होता है यह, नेम माने क्या होता है नाम। बात समझ में आ रही? इन चारों में से ही आता है पुरुष के लिए और सी आता है स्त्री के लिए। बात क्लियर हो रही है? अब यहाँ पर मैंने बात किया कि ही आपका पुरुष के लिए आता है, सी स्त्री के लिए आता है, इट या निर्जीव के लिए आता भी है और जीव के लिए भी आता है। नेम यानी कि नाम अगर आ गया तो आपका एक ही वचन है ही है। तो भैया ही, सी, इट, नेम एक वचन अगर ये कहीं भी मिल गए तो भैया आपको सिर्फ इज लगाना। अगर इसके अलावा कुछ भी आ जाए, इसके अलावा कुछ भी आ जाए तो भैया बहुवचन। ये चार चीज आप याद रखिए बस, ही, सी, इट, नेम एक वचन, बाकी सारा बहुवचन है। बस बात खत्म। क्लियर हो रहा है माइंड में? तो भैया मैंने बोला क्या, ही, सी, इट, नेम एक वचन, बाकी सब बहुवचन। यहाँ पर मैंने बोला राम, तो राम नाम है कि नहीं नाम है, तो भैया एक वचन। ठीक है, मैंने बोला राम नाम है, मैंने लिखा भैया राम। अब यहाँ पर टेंथ पहचान लेते हैं, राम है अच्छा लड़का है। मैंने बोला सिंपल है भैया, क्यों है, क्योंकि ये नॉट एक्शन है, इसके अंदर एक्शन नहीं है, ये कार्य नहीं कर रहा है, इसके बारे में सिर्फ समझाया जा रहा है, इसके बारे में बताया जा रहा है। तो भैया इसमें क्या है, प्रेजेंट लगेगा। क्या लगेगा भैया, प्रेजेंट का यूज होगा, क्योंकि लास्ट में क्या मिला मुझे, है। भैया है हूँ शब्द मिलेगा तो भैया मुझे समझ में आ रहा प्रेजेंट होगा। तो बस क्लियर हो गया। अब यहाँ पर बात हो रही है इज एम आर लगाए तो हैज और हैव लगाए। भैया मैंने बोला इज एम आर लगाएंगे तब जब पास का सेंस ना हो। भैया यहाँ पर देखते हैं पास कोई सेंस निकल रहा है, नहीं। जब पास का कोई सेंस ना निकले तो भैया क्लियर हो गया कि इज एम आर में से एक लगेगा। अब मैंने बोला भैया अब इज लगाए कि एम लगाए कि आर लगाए। अब राम एक वचन है कि बहुवचन, तो मैंने बोला कि एक वचन सिर्फ पहचानने के लिए चार चीज याद करनी है, सिर्फ चार चीज। क्या बोला मैंने, ही, सी, इट, नेम, इसके अलावा कुछ भी नहीं याद करना है, सिर्फ चार चीज पढ़ना है बस। ही, सी, इट, नेम अगर मिल गया तो एक वचन और बाकी सारा क्या होगा हमारा बहुवचन। तो मैंने बोला राम, यहाँ पर नाम आ गया, नाम भैया एक वचन है, मैंने पता कर लिया भैया इज लगेगा। मैंने बोला यहाँ पर इज लगेगा क्योंकि एक वचन है। राम इज गुड, गुड माने क्या होता है अच्छा, गुड। लड़का क्या होता है बॉय, BOY। बस इतने आपको करना है। राम इज गुड बॉय या राम इज अ गुड बॉय। यहाँ पर आर्टिकल का भी यूज कर सकते हो, यहाँ पर ए लगा सकते हो। राम इज अ गुड बॉय। क्लियर हो रहा है? यहाँ तक किसी को समझ नहीं आ रहा है तो भैया बता सकता है। तो यहाँ पर सिंपल आसान तरीकों से मैंने यही बात की दोबारा कि राम के पास मोबाइल है। अब पास का सेंस वो बोध हो रहा है भैया, पास का है तो हैज और हैव लगेगा, क्योंकि है शब्द है तो प्रेजेंट में होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है हूँ हो या भाई बहन हो, कुछ भी आ सकता है। तो भैया राम के पास मोबाइल है, मैंने बोला पास का सेंस आया, इसका मतलब हैज और हैव में लगे। अब यानी कि बात कर लेते हैं भैया, एक वचनकर्ता के साथ हैज और बहुवचनकर्ता के साथ क्या लगेगा, हैव। अब एक वचनकर्ता के साथ हैज लगाएंगे, क्या भैया हैज, यानी किसके साथ, ही, सी, इट, नेम के साथ। किसके साथ भैया, ही, सी, इट, नेम के साथ, यानी हीज लगाएंगे, हैज लगाएंगे और बाकी सब के साथ क्या लगाएंगे भैया, हैव लगाएंगे। क्लियर हो रहा है? तो मैंने बोला राम, राम क्या है एक वचन है तो भैया हैज लगाएंगे। राम हैज, राम हैज
अ या राम हैज अ मोबाइल। तो मैंने बोला राम हैज अ मोबाइल। राम एक वचन है तो हैज, अगर बहुवचन होता या तो हैव लगाते। अगर राम की जगह मान लेते हैं कि लड़कों के पास है, लड़कों के पास क्या है, मोबाइल है, तो लड़कों क्या हो गया, बहुवचन है। लड़कों के पास तो हम लिखेंगे क्या है, बॉयज। क्या लिखेंगे, BOYS। बॉयज माने क्या होता है, बहुत सारे लड़के, तो बॉयज यहाँ पर लगा देते हैव लिख देते। क्यों लगा देते भैया, क्योंकि ये बहुवचन है। बॉयज हैव अ मोबाइल, ठीक है, बॉयज हैव अ मोबाइल, बहुवचन हो गया। मैंने बोला राम अच्छा लड़का है, अगर राम की जगह बहुवचन ले लेते, कोई भी बहुवचन, मान लो तुम अच्छे लड़के, वह अच्छा लड़का है, मान लो तुम या हम अच्छे लड़के हैं, हम अच्छे लड़के हैं। हम मान लो क्या आ गया, बहुवचन हो गया। हम क्या हो गया, बहुवचन हो गया, तो लगाएंगे क्या, वी माने क्या होता है, हम क्या होता है, वी माने क्या होता है, हम होता है, तो वी लगाया, वी आर, यानी क्या लिखेंगे, क्या वी है तो भैया क्या लगेगा, आर लगेगा। क्या लगेगा, आर, क्योंकि बहुवचन है। वी आर अ गुड बॉय। बात समझ में आ रही है, तो वी आर अ गुड बॉय, हम अच्छे लड़के हैं या हम अच्छे लड़के हैं, तो भैया आपको यहाँ पर आर लगा। क्यों, क्योंकि ये बहुवचन के साथ हमने क्या लगा, आर, और एक वचन कर्ता के साथ मैंने क्या लगाया था, इस, तो यही सेम कंसेप्ट यहाँ पर भी है। तो एक वचन है तो मैंने लगाया है, और बहुवचन करता तो मैंने लगाया क्या है। क्लियर हो रहा है, यहाँ तक समझ में आ रहा है, किसी को दिक्कत, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। अब मैंने आपकी पास्ट की बात करूं तो पास्ट में मिलेगा क्या भैया, मैंने बोला था, थी और थे शब्द मिलेंगे। क्या मिलेगा भैया, था, थी, थे। तो यहीं पर कॉन्सेप्ट देखो, था, थी, थे, कुछ भी मिल जाए तो आपके क्या होगा, पास्ट होगा। अब उसके बाद पास था, में था, या भाई बहन थे, कुछ भी आ गया तो वहां पर सिर्फ एक लगाना है। ऐसे में ये सारे आते हैं, ये पॉइंट वाली बात है, इसको नोट डाउन कर लेना। तो हमने बोला अब एक वचन होगा तो क्या लगेगा, वाज लगेगा। अगर बहुवचन होगा तो वर लगेगा। तो एक वचन कर्ता के साथ, एक वचन कर्ता के साथ ये लगेगा, ही सी इट नेम, एक वचन है तो भैया इसके साथ हम क्या लगाएंगे, वाज लगाएंगे। अब इसके अलावा कुछ भी आएगा, देखो कॉन्सेप्ट था आया, इसका मतलब पास्ट है। बात क्लियर हो रही है। अब पास्ट में कौन सा लगेगा, अब हैज और हैव लगाए कि हैड लगाए, ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए तब नीचे चलते हैं। परसेंटेज, राम अच्छा लड़का है, यहाँ पर पास का सेंस बोध हो रहा है, नहीं। जब पास का सेंस बोध नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या लगेगा, वाज और वर में से एक लगेगा। अब मुझे पहचाना एक वचन है कि बहुवचन, तो भैया यहाँ पर ही सी इट नेम देख लेते हैं बस। राम यानी कि नाम आ गया, इसका मतलब एक वचन है। और राम की जगह में मान लो तो वह लग देता है, तो वह भी क्या होता है, एक वचन, क्योंकि ही माने वह अच्छा लड़का है। लड़के की बात हो रही है यानी पुरुष की बात कर रहा है, तो पुरुष की बात हो रहा था, एक वचन है। मैंने बोला ही वाज, क्या लगेंगे भैया, वाज, ही वाज अ गुड बॉय। बात क्लियर हो रही है, मेरे यहाँ पर बताया ही वॉज अ गुड बॉय, वह अच्छा लड़का था। क्लियर हो, मैंने यहाँ पर बोला राम के पास मोबाइल थी, या हम यहाँ पर बहुवचन का यूज कर लेते हैं। आपको अच्छी तरह से समझ में आ ही गया होगा, नहीं समझ में आया तो देख लो भैया एक बार। मैंने बोला, हमने बोला उसके पास मोबाइल थी, तो भैया उसके लिए क्या आता है, ही होता है। अब मैंने बोला कि तुम्हारे पास मोबाइल है, तुम्हारे, तो तुम द्विवचन हो जाता है, बहुवचन हो जाता है, कोई बात नहीं। हमने बोला उसके पास क्या होगा, यानी मैं जो, यानी कि एक बंदे की बात कर रहा हूँ, उसके पास, या राम होगा, प्रवीण होगा, नितिन होगा, या प्राची होगी, किसी बंदे का नाम होगा उसके, तो भैया उसके की जगह आया है तो एक वचन है, किसी के नाम के बदले आया है तो लिखेंगे ही। क्या लिखेंगे, ही वर, सॉरी, he had a मोबाइल। बात समझ में आ रही है, he had a मोबाइल, उसके पास मोबाइल थी। बात क्लियर हो रही। बहुवचन होता तो भैया मान लो यहाँ पर बहुवचन होता, मान लो वह की जगह होता तुम अच्छे लड़के थे। बात क्लियर हो रही है। तुम यहाँ पर लिख देते हैं, इसको हटा देते हैं, तो तुम अच्छे लड़के थे, तो तुम के लिए लिखते हैं यू, और यू के साथ हम लगाते वर। क्या लगाते भैया, वर लगा देते। बस इतने समझना, एक वचन होता तो वाज, और बहुवचन होगा तो वर। तो मैंने लगा यू वर अ गुड बॉय। बात क्लियर होगा।
अब यहाँ पर चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन, मैंने यही बात किया है, चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन, हमको सिर्फ एक कॉन्सेप्ट लगाना है। क्लियर हो रहा है? यहाँ तक समझ में आ रहा है? किसी कोई दिक्कत? ठीक, गुड। अब आगे चलते हैं। बताया था कि आपको क्या मिलेगा, गा गी शब्द मिलेगा। क्या मिलेगा? गा गी और गे शब्द लास्ट में मिलेगा। अगर गा गी गे शब्द मिला तो भैया आप समझ लेना फ्यूचर की बात कर रहा है। अब फ्यूचर में कौन सा लगेगा वो हम क्लियर कर लेते हैं। मैंने बोला क्या भैया, राम अच्छा लड़का होगा। बात समझ में आ रही है? यहाँ पर देखो गा गी शब्द मिला कि नहीं मिला लास्ट में? तो भैया गा गी शब्द मिला, इसका मतलब क्या बात कर रहा है भैया? इसका मतलब बात कर रहा है फ्यूचर की। किसकी बात कर रहा है? फ्यूचर की। तो फ्यूचर की बात करेगा तो भैया राम अच्छा लड़का होगा, यानी होगा सेंस आया। अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट देख लेते हैं भैया कि विल शैल लगाया कि विल हैव और शैल हैव लगाया। तो भैया मैंने बोला अगर होगा होगी सेंस मिलेगा, पास इसमें नहीं होगा तो भैया हम क्या लगाएंगे? विल और शैल लगाएंगे। अगर भैया विल हैव शैल हैव के साथ पास करके आ गया तो वहां पर क्या लगाएंगे? विल और शैल हैव लगाएंगे। लेना आई और वी के साथ, आई और वी के साथ सिर्फ शैल लगाएंगे, बाकी सबके साथ हम क्या लगाएंगे? विल लगाएंगे। बात क्लियर हो रही है? आई और वी के साथ, किसके साथ भैया? आई और वी के साथ हम सिर्फ लगाएंगे क्या? शैल, बाकी सबके साथ हम विल लगाएंगे। भैया यहाँ पर आई और वी दिख रहा है? नहीं, इसका मतलब विल लगेगा। बात समझ में आ रही है? यू विल हैव अ वॉच। क्लियर हो रहा है? यू विल हैव अ वॉच, तुम्हारे पास घड़ी होगी। ये कॉन्सेप्ट है आपको पढ़ने का। ठीक है, तो इस तरह से आपको पढ़ना है। पूरे आप बता सकते हैं कि एक वचन है कि बहुवचन है, बस आपको समझना है। सिर्फ यहाँ पर देखना है ही सी इट नेम एक वचन है, बाकी सारा आपको बहुवचन है। अरे क्या बात करते हैं सर भैया, तो मैंने बोला मैं पुलिस हूँगा, तो मतलब वो बात कर रहा है मैं पुलिस बनूंगा या होऊंगा, तो मतलब आने वाली भविष्य की बात कर रहा है वो। तो लिखेंगे आई के साथ लिखेंगे क्या भैया? शैल लिखेंगे। तो भैया आई शैल आ पुलिस। बात समझ में आ रही है? आई शैल आ पुलिस, मैंने बात किया मैं पुलिस हूँगा। तो ठीक है, नॉट लगाने की बात होगी। किसकी बात होगी? नॉट लगाने की। तो भैया नॉट किस तरह से लगाया जाए तो वो समझ लीजिएगा। मैंने यहाँ पर बोला भैया राम अच्छा लड़का नहीं है। मैंने क्या बोला भैया? राम अच्छा लड़का नहीं है। चलिए यहाँ पर देखो, मैंने बोला क्या सही है? मैंने बोला यहाँ पर आपको कि भैया इसके साथ जहाँ है जो है वो पास करके आए, पास में आपको क्या लगाना है? डू नॉट हैव लगाना है और डज नॉट हैव। राम अच्छा लड़का नहीं है, तो भैया मैंने बोला राम अच्छा लड़का नहीं है, तो भैया मैंने बोला राम, तो राम के साथ लगाएंगे इज, इसके साथ लगा देंगे नॉट। राम इज नॉट गुड बॉय। बात समझ में आ रही है? गुड बॉय, बस इतना आपको लिखना है। मैंने बात किया यहाँ पर, तो मैंने बोला राम के पास कितने मोबाइल नहीं है। ठीक है, राम के पास मोबाइल नहीं है, मैंने ये वाला बोला। तो भैया यहाँ पर पास करके आया और यहाँ पर भी नहीं शब्द आया। बात समझ में आ रही है? पास आया प्लस नहीं शब्द आया। तो भैया यहाँ पर देखो, मैंने बोला कि भैया अगर नॉट ना हो तो हैज और हैव लगाएंगे, अगर नॉट आ गया तो भैया नॉट के साथ हम लगाएंगे डू नॉट हैव और डज नॉट हैव। तो भैया यहाँ पर नॉट आ गया, इसके साथ भैया डू नॉट हैव और डज नॉट हैव लगाएंगे। अब क्लियर करना है कि एक वचन है कि बहुवचन है। तो मैंने बोला एक वचन है, तो भैया एक वचन का कर्ता के साथ क्या लगाएंगे? डज नॉट हैव। तो भैया यहाँ पर मैंने लिखा राम, तो लिखेंगे क्या? does not have a mobile। भैया विल किस पे ले? WILL होगा, मैंने गलती से लिख लिया था, उसको एक बार देख लेना। WELL लिख दिया था, WILL होगा। ठीक है, तो भैया मैंने नॉट बोला तो EJMR के साथ मैंने सीधा लगाया, लेकिन बात यहीं पर डू डज और नॉट हैव के साथ बात हुई। यहाँ पर यानी विल हैव और शैल हैव की बात हुई, तो हैव और हैव की बात हुई, तो वहां पर हम क्या लगाएंगे? डू नॉट हैव और डज नॉट हैव। क्या लगा भैया? डू नॉट हैव और डज नॉट हैव। तो भैया यहाँ पर मैंने डज नॉट हैव लगाया। क्यों? क्योंकि भैया यहाँ पर क्या मिला? नॉट शब्द मिला, नहीं शब्द मिला, तो इसके साथ हम डज नॉट हैव लगाएंगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं। इसके साथ लिखेंगे क्या? WAS वर्स और वर।
वर के साथ क्या लिखेंगे, नॉट लिखेंगे। बात समझ में आ रही है। वाज और वर के साथ क्या लिखेंगे, डायरेक्ट नॉट लिखेंगे। क्या लिखेंगे भैया, नॉट। लेकिन बात करते हैं हैड के साथ, तो हैड के साथ लिखेंगे क्या, डिड लिखेंगे। डिड नॉट, क्या लिखेंगे भैया, डिड नॉट हैव। क्या लिखेंगे भैया, डिड नॉट हैव। क्लियर हो रहा है। यहाँ पर क्या लिखे थे, डू नॉट हैव, डज नॉट हैव, लेकिन यहाँ पर बात कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, डिड नॉट हैव। बात समझ आ रही है। मैंने बोला कि वो अच्छा लड़का नहीं था, इसमें देखो नहीं शब्द आया, तो नहीं के साथ मैं क्या लगाऊं, वाज और वर के साथ हम क्या लगा देंगे, डायरेक्ट नॉट लगाएंगे। वह एक वचन लिखेंगे, ही वाज नॉट गुड बॉय, गुड बॉय। बात क्लियर हो रही है। ही वॉज नॉट गुड बॉय मैंने डायरेक्ट लिख दिया। बात यही करते हैं दूसरी की, तो मैंने बोला उसके पास मोबाइल था, ठीक है। उसके पास मोबाइल नहीं था, ये सब सुनते हैं। उसके पास करके आया और नहीं भी आया, तो भैया क्या लगेगा, डिड नॉट हैव लगाएंगे। क्या लगाएंगे भैया, डिड नॉट हैव लगाएंगे। मैंने लिखा ही, क्या लिखा ही, और लिखेंगे डिड नॉट हैव। क्या लिखेंगे, डिड नॉट हैव। बात समझ में, डिड नॉट हैव अ मोबाइल। आइए चलो, तो मैंने बोला भैया उसके पास मोबाइल नहीं थी, नहीं आया और पास शब्द आया, यानी मैंने बोला क्या लगेगा भैया, हैड लगेगा। क्या लगेगा भैया, हैड, क्योंकि पास के साथ आपको क्या लगाना भैया, डिड नॉट हैव। तो भैया यहाँ पर देखो उसके पास मोबाइल नहीं थी, मैंने लिखा ही डिड नॉट हैव अ मोबाइल। क्लियर हो रहा है। तो भैया मोबाइल की स्पेलिंग एक आध दो में रॉन्ग हो गई, उसको देख लेना ध्यान से। तो भैया MOBILE, ठीक है। तो बस यहीं तक समझना है आपको। यही तो दो खास है, एक ये वाला खास था, एक ये वाला, बाकी सब के साथ आपको वही सेम टू सेम लगने वाला है। एक बार देख लो क्या होगा। अब यहाँ पर देखो भैया, मैंने बोला इसके साथ, तो भैया विल और शैल के साथ क्या लगा सकते हो, नॉट लगा दो। बात में सीधा सीधा नॉट लगेगा, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट क्या रहेगा भैया, इसका भी समझ लो। यहाँ पर लगेगा विल, WILL, विल, और शैल का लगेगा WILL, विल नॉट हैव, और यहाँ पे लगेगा शैल नॉट हैव। क्लियर हो रहा है। तो भैया आपको यही समझना है बस। भैया यहाँ पर मैंने बोला WILL या CHALL, शैल, विल शैल के साथ हम क्या लगाएंगे, डायरेक्ट नॉट लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखो विल और शैल के बाद क्या लगेगा, जस्ट नॉट लगाएंगे, फिर उसके बाद जो उसकी सहायक क्रिया थी, हैव थी, उसके बाद वो लगाएंगे। बात समझ में आ रही है। तो विल नॉट हैव और शैल हैव नॉट ये से लगाएंगे, विल और शैल के बाद सिर्फ डायरेक्ट नॉट लगाएंगे। ये नेगेटिव बनाने का तरीका है। तो भैया ये दोनों कॉन्सेप्ट बहुत ही ऐसा कॉन्सेप्ट है कि जो कोई यानी कि किसी को नहीं पता, अगर किसी को दे दोगे ये ट्रांसलेशन, तो भैया वो यानी कर ही नहीं सकता, रॉन्ग कर देगा। ये दोनों ट्रांसलेशन, अगर इसमें का कोई भी ट्रांसलेशन आप दे दोगे तो रॉन्ग करके आपको दे देगा हाथ में, क्योंकि भैया ये चीज उनको नहीं पता होता भैया कि हैज और हैव के बाद आप क्या लगाना है, डू नॉट हैव लगाना है और डज नॉट हैव लगाना है। भैया नेगेटिव बनाने के लिए वो क्या करेंगे, बच्चे पढ़े नहीं रहेंगे तो उसके साथ हैज के साथ बगल में क्या लगा देते हैं, नॉट लगा देंगे। तो भैया वहां पर जब नॉट लगाएंगे भैया रॉन्ग हो जाएगी। बात क्लियर हो रही है। तो भैया अगर पास करके देख लेना, पास में अगर नॉट लगा है, पास में अगर नॉट लगा है, अगर सिंपल टेंस है तो उसमें आप डू नॉट हैव, डज नॉट हैव लगाएंगे। अगर पास करके दिया है और उसके बाद क्या दिया हो, हैड और हैव दिया, यानी हैड दिया है यानी पास करके दिया है, और उसके बाद नॉट दिया है यानी नहीं सब दिया है, तो उसके साथ हम लगाएंगे डिड नॉट हैव। क्लियर हो रहा है। तो भैया यही कॉन्सेप्ट आपको समझना है, ये दो चीजें का, ठीक है। यही मेरे इम्पोर्टेंट था समझाने का मेरा, ठीक है। बाकी आप तो वैसे ही समझ लिए होंगे यानी पढ़े होंगे। तो भैया 2-3 ट्रांसलेशन करो, अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो आप लोगों को इसका प्रैक्टिस करो घर पे, और 2-3-4 बार अपने हाथ से मन से जितना भी वर्ड मीनिंग बनाना हो बना सकते हो। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। धन्यवाद।